हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। सो लेट अस सी दैट आने वाला जो 24 घंटा है इसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स एंड व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना एंड कोई भी मैसेज अपने ऊपर बिल्कुल भी फोर्स आप मत कीजिएगा। लेट्स सी हियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आज आप थोड़े से बैक एंड फोर्थ कर रहे हो किसी चीज़ को लेके, किसी डिसीशन को लेके, किसी आइडिया को लेके, किसी इंसान के साथ आपका जो रिश्ता है उसको लेके आप कंफ्यूज्ड हो, या आप एक बार कुछ सोच रहे हो तो दूसरे ही मोमेंट आप अपना माइंड चेंज कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप जो डिसीजन ले रहे हो क्या वो सही है गलत है, आप जैसे सोच रहे हो क्या रियलिटी भी वैसी है या कुछ और चल रहा है। यूनिवर्स आपको यही समझाना चाहेंगे दैट कभी कभी इट्स ओके टू फील अ सर्टन वे। लाइक अगर आप कुछ फील कर रहे हो, अंदर से महसूस कर रहे हो किसी इंसान के बारे में, किसी सिचुएशन के बारे में, आपको अगर कुछ लग रहा है कि एक इनर कॉलिंग जिसे कहते हैं कि मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये चीज़ बोलना चाहिए या मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए, एंड मे बी उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, मे बी उसके पीछे आप हमेशा कोई पर्टिकुलर कारण, रीज़न नहीं दिखा पा रहे हो कि इस वजह से मुझे ऐसा करना है या उस वजह से मुझे ऐसा नहीं करना। एंड समटाइम्स इट्स ओके कि अगर लॉजिक नहीं भी है पर आपको अंदर से कुछ लग रहा है तो उस चीज़ को फॉलो करना ठीक है, सही है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक कि हमेशा आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा उसके बाद ही आप वो काम कर सकते हैं। कभी कभी जब हम लोगों को इनर कॉलिंग मिलता है, यूनिवर्स हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, हमारे गाइड्स, हमारे एंसेस्टर्स हम लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा हमारा लॉजिक या हमारा ब्रेन हम लोगों को सही या गलत का फैसला नहीं बोल पाता है। या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कुछ गलत काम करो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी का बुरा करो या आप किसी को हर्ट करो या कुछ भी गलत करो, बट आई होप आप समझ पा रहे हो कि मे बी आपको आज मन हो रहा है कि आप अपने दिल खोल के किसी के सामने रख दें, पर मे बी आपका लॉजिक आपको कुछ और कहता है कि नहीं, उस टाइम पे इस पर्सन ने मुझे इतना बुरा बोला था, उस टाइम पे इस पर्सन ने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था, मैं क्यों ऐसा करूं। या फिर आपको लग रहा है कि मुझे किसी की सेवा करनी चाहिए, पर आप ये सोच रहे हो नहीं, उस पर्सन ने तो मुझे कभी मदद नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, उसने तो कभी मुझे मेरे बारे में नहीं सोचा, मैं क्यों करूँ। सो हर चीज़ को इतना लॉजिकली डिफाइन मत कीजिए, हर चीज़ को कैलकुलेट मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है इस 24 घंटे की आपको कुछ अंदर से महसूस हो रहा है कि आप ये करना चाहते हो, तो आपको वो करना चाहिए विदाउट कैलकुलेटिंग कि इसमें क्या उस इंसान ने क्या कुछ किया था, क्या आप कितना कर रहे हो, बैलेंस कितना हो रहा है, नहीं। ओके, because I'm feeling this energy of आप फाइनली कुछ करना चाहते हो, फाइनली आप काइंड ऑफ सारे बंधन तोड़ना चाहते हो, लेकिन ये जो बंधन है ये बहुत नेगेटिव बंधन थे। जैसे कि क्रिटिसिज्म था या लिमिटेड सोच आपका या किसी और का बोझ जो आपके ऊपर है, किसी और का मेंटलिटी जो आपके ऊपर दिया गया था, या कोई और आपको कुछ अच्छा करने से रोक रहा था या रोक रही थी, या आप किसी ऐसे माहौल में थे, ऐसे लोगों के बीच में थे जहाँ पे आप चाह के भी कुछ चीज़ें नहीं कर पा रहे थे जो आपको सुकून दे, जो आपको खुशी दे। सो देयर इज़ समथिंग, कुछ बंधन है, कुछ नेगेटिव बंधन है जिसे आप तोड़ रहे हो, क्योंकि फाइनली आपके अंदर से वो ऊर्जा, फाइनली आपके अंदर से वो पॉजिटिविटी, वो एनर्जी बाहर आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आपने इस एनर्जी के लिए बहुत बहुत यूनिवर्स को सवाल किए हैं, आपने बहुत मे बी अपने, आप जिस भी पावर में मानते हैं, हायर पावर में, आप उनसे बहुत बार ये चीज़ बोल चुके हैं कि आपको ये शक्ति दे, आपको ये स्टेबिलिटी दे, या आपके अंदर ये पावर दे, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी दे कि आप इस बंधन को तोड़ के आप कुछ अच्छा कर सको, आप मुक्त हो सको। एंड आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट इज़ हैपनिंग। Finally there is this breakage of
द नेगेटिव पैटर्न्स एंड ये टॉक्सिक साइकिल्स एंड ये लोग जो आपको कैद करके रखे थे, इन लोगों का मेंटालिटी जो आपके सर पे था, आप काइंड ऑफ इन चीज़ों को तोड़ने वाले हो एंड तोड़ रहे हो, क्योंकि आपके अंदर की जो पॉजिटिविटी है, इनर नोइंग या विजडम, या आपने अभी तक का जो एक्सपीरियंस किया है, या यूनिवर्स ने आपको जो मैसेजेस दिया है, सारा कुछ मिला के आप काइंड ऑफ आगे बढ़ रहे हो विथ अ वेरी डिफरेंट पावर। एंड इस टाइम पे आप देखेंगे कि आप किसी से रिलेट नहीं कर रहे हो, या आपके फैमिली में या आपके आसपास के लोग या आपके फ्रेंड्स आपसे रिलेट नहीं कर रहे हैं। आपका जो लॉजिक या आपका जो नज़रिया या आप जो चीज़ें बोल रहे हो, कर रहे हो, मे बी उन लोगों को वो समझ में ही नहीं आ रहा है। ये लोग मे बी बहुत लॉजिकली चीज़ों को देखना चाहते हैं, या आपको ये लोग आपको ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सडनली क्या हो गया, सडनली आप कैसे बदल गए, या सडनली आप अलग कैसे डिसीजंस ले रहे हो, अलग बातें कैसे कर रहे हो। एंड इसमें डोंट फील हेजिटेंट, क्योंकि अगर आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो एंड पॉजिटिव कर रहे हो, तो आई थिंक उन वो लोग भी कभी ना कभी समझेंगे, ठीक है। क्योंकि दिस इज़ द टाइम कि आप अपने आप को सपोर्ट करें, या अपने आइडियाज़ और अपनी क्रिएटिविटी और आपका जो पॉजिटिविटी है वो आप दुनिया के सामने लाएं, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर जो कुछ भी है, जो कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी है, उसे काइंड ऑफ ये समय आ चुका है टू अंडरस्टैंड, उसे वैलिडेट करने का समय आ चुका है, ठीक है। अब बहुत हुआ छुपाना, बहुत हुआ अपने आप को एक बॉक्स में फिट करवाना, बहुत हो गया दूसरों के स्टेप्स को फॉलो करना, या हर चीज़ किसी को फॉलो करके ही हर डिसीजन लेना, ये सब बहुत हो गया। इट्स टाइम कि यू आस्क योर सेल्फ कि आप कौन है एंड आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं इस लाइफ टाइम में, आपका क्या पर्पस है, या आप क्या एक्शन लेंगे, आप कौन सा निशान छोड़ के जाएंगे। इट्स योर टाइम टू आस्क दीज क्वेश्चंस, ठीक है। नाउ आई एम ऑल्सो गेटिंग आपका लव लाइफ आज फाइनली कुछ डायरेक्शन लेने वाला है। देर इज़ अ आंसर जो आपको मिलने वाला है अगर आप वेट कर रहे हो, या आपको कोई हिंट मिलने वाला है, या आपको एटलीस्ट एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि फ्यूचर कैसा है इस रिश्ते का। सो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, बट आई एम गेटिंग दिस कि आप फाइनली आपको एक क्लू मिलेगा कि अच्छा तो ये कनेक्शन इस डायरेक्शन में जा रहा है, आगे जाके ये चीज़ें हो सकता है। सो ये एक्सपेक्टेशंस मैं कर सकती हूँ कि यहाँ पे ऐसा होगा वैसा होगा। सो अगर कोई आइडिया ही नहीं था, आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर आइडिया पहले से था, समझ थी, तो मे बी आपको कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे इस पर्सन से डायरेक्टली, या अगर आप कांटेक्ट में नहीं हो तो मे बी सोशल मीडिया किसी और के थ्रू, या आप खुद ही अपना रिसर्च कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो, बट यूनिवर्स एटलीस्ट आपको कुछ ऐसे चीज़ों से पहचान करवाएंगे, ऐसे चीज़ों से नहीं, मतलब ऐसे इन्फॉर्मेशन से नेक्स्ट 24 आवर्स में, कि आपको एक बहुत बहुत क्लियर पिक्चर मिलेगा कि क्या ये कनेक्शन पोटेंशियल रखता है या नहीं। मे बी जिसके ऊपर आप एक डिसीजन लेंगे दैट वेदर आप इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते भी है या नहीं, वेदर आप इस इंसान के लिए वेट करना चाहते हैं भी या नहीं, क्या आप जो कर रहे हो वो सही भी है या नहीं। सो देर इज़ अ डिसीजन जो आप लेंगे इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे। एंड रिमेंबर, जब आप ये डिसीजन लेंगे, ट्राई टू बी काम, क्वाइट एंड अपने ऊपर भरोसा करके ये डिसीजन लेना। ये नहीं कि आप 4 लोगों से पूछो, ये नहीं कि आप किसी और का देखा देखी आप डिसीजन लो कि अच्छा ऐसे सिचुएशन में तो मेरा वो जो दोस्त था उसने ऐसा किया था तो मुझे भी शायद ऐसा करना चाहिए। नहीं, डजेंट मैटर किसने क्या किया है, आपको क्या करना है वो पूरी तरीके से आपका डिसीजन होना चाहिए। ओके, आई ऑल्सो फील लाइक करियरिस्टिकली अगर देखा जाए अब, या फिर आपके फ्यूचर स्टेबिलिटी के बारे में बात किया जाए, तो आप बहुत अंदर से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि
आप सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, आप सिर्फ उस करियर में, उस नाम के पीछे, उस डिग्री के पीछे, उस प्रोफेशन के पीछे नहीं भाग रहे। आप अपने आप को एकदम अंदर से डेवलप कर रहे हो। आप जो भी कर रहे हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो, आप बहुत ही स्टूडियस फील्ड में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप बहुत अंदर से चीज़ों को जान के, सीख के अपने आप को काइंड ऑफ आप बना रहे हो, अपने आप को आप बिल्ड कर रहे हो। हर एक पाई पाई जोड़ के आप अपने आप को एक स्ट्रक्चर दे रहे हो अपने ज़िंदगी को। मेरा मतलब मेरे अपने आपकी ज़िंदगी को, बिकॉज़ आप सिर्फ ये नहीं कि मुझे कैसे भी करके एक जॉब करना है एंड मुझे पैसा कमाना है, या मुझे बस जल्दी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करके मुझे जॉब चाहिए, या मैं बस अपना बिजनेस करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। आपका मेन मोटिव सिर्फ स्टेटस, मनी या ये डिग्री या वो लाइफस्टाइल ऐसा नहीं है। आप अपने आप को बनाना चाहते हो, लाइक यूनिकली इन मोर स्टेबल एंड ब्यूटिफुल वे। तो ये बहुत खूबसूरत एक जर्नी है जो आपने चूज़ किया है। एंड इस जर्नी पे लोग आपको सपोर्ट करे ना करे, आप ये जानिएगा कि एक टाइम पे आप अपने ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे कि आपने ये जर्नी सिलेक्ट किया है, या आपने आपने आप जिस तरीके से चल रहे हो लाइफ में, आप जो सीख रहे हो, या अपने आप को आप जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हो इस करियर के जर्नी में, एक ना एक दिन आएगा कि आप अपने ऊपर सबसे ज़्यादा गर्वित महसूस करेंगे। चाहे दुनिया करे ना करे, तब वो मैटर भी नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो, जो हर कोई नहीं कर पाता। ठीक है, बहुत से लोग सिर्फ किसी चीज़ के पीछे भागते हैं, उन्हें स्टेटस चाहिए, उन्हें ज़िंदगी में ये चाहिए वो चाहिए, जो ठीक है, सही है, हर किसी को मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चाहिए ये सारी चीज़ें, लेकिन आप अंदर से खोखले नहीं हो, यही मैं कह रही हूँ। बहुत से लोग होते हैं, आप नहीं हो, क्योंकि आपने वो जर्नी सिलेक्ट नहीं किया है, आपने अपने आप को वो समय दिया है, या आप ऑलरेडी दे रहे हो। हर किसी से लड़ के, हर चीज़ आपके सामने, हर चैलेंज का आप सामना कर रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को वो सम्मान या अपने आप को वो मोटिवेशन आप देना चाहते हो। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू इन द नेक्स्ट फ्यू लाइक 24 आवर्स थिंग। सो आई होप दैट ये आपको रेजोनेट करेगा, अच्छा लगेगा, एंड अगर लगे तो मुझे ज़रूर बताना। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। एंड मैं ऑफ कोर्स आपसे मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।